तो डियर या तो 11 का मल्टीपल हो या फिर उनके सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग, दोनों के अलग अलग योग का डिफरेंस। आप बोलेंगे सर सम वाला पहले रहेगा या विषम वाला पहले रहेगा, तो इसमें कोई भी हो और कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, बस उनका डिफरेंस आना चाहिए क्या 0 या 11 का पूर्ण गुणज। और दूसरी बात डियर, कितने लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, तो वह सम संख्या को ही जोड़ने लग जाते खोज खोज के। सम स्थान का मतलब होता है दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां। ये देखिए सम स्थान दूसरा, चौथा, छठवां, अब आगे है ही नहीं। और ये भी है कि मान लीजिए 3 गो सम स्थान वाले और 3 गो विषम स्थान वाले इसमें, फिर आप कहें सर अगर 4 गो विषम स्थान वाला हो और 3 गो सम स्थान वाला हो तो ये बराबर होना चाहिए क्या, तो इसका बराबर होने से कोई मतलब नहीं। अब डियर आपका ये जो है विषम स्थान वाले हैं, तो अब विषम स्थान वाले को अलग जोड़ लीजिए, तो 9 धन 8 धन 4 ये विषम स्थान वाला हो गया, असम स्थान वाला हो जाएगा 3 धन 2 धन 5। अब दोनों का जोड़ करेंगे 9 8 17 4 21 और 3 2 5 5 10, ये डिफरेंट क्या हो गया, इनका डिफरेंस 11 है, यानी 11 का मल्टीपल है, हेंस दिस नंबर इज द फुल्ली डिविजिबल बाय आपका 11। The remainder should be 0. If a number is fully divisible by any number, in that cases remainder always should be 0. भाई कोई नंबर किसी नंबर से कट जाता है तो वहां पर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। अबे डिविजिबिलिटी की बात आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, डिविजिबिलिटी क्या होती है, उस कंडीशन को मैंने आपको विधिवत बताया डियर। बढ़िया लेसन है और जबरदस्त आपको पढ़ना है। कोई भी लड़का एक भी सवाल 20 में 19 न हो, इतना टॉप आपका प्रिपरेशन हो, फिर देखिए मजा आएगा। डियर आगे बढ़ूं, सह अभाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं इसको डियर आप इंग्लिश में स लिखा है ना, तो इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं इसको, वी कॉल्ड इट को प्राइम नंबर। इफ अ टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1, यदि ऐसी दो संख्याएं सहभाज्य तब कहलाती हैं जब उनका मौसम क्या हो, 1। जैसे डियर आपका है एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए है डियर ए और बी, अगर आपका इफ को प्राइम नंबर, तो इन दैट केस एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी शुड बी क्या 1। यानी अब डियर आपने इसमें यही कि ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक अगर 1 होता है तो वह दोनों संख्याएं एक दूसरे का को प्राइम नंबर होती हैं। अब डियर देखिए एक बात और है, इसमें बताया गया है कि दोनों आपका संख्याएं प्राइम भी हो सकती हैं, एक प्राइम हो सकती हैं, एक आपका कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, या दोनों का दोनों आपका कंपोजिट नंबर हो, लेकिन बट एक शर्त पूरा करे, दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए 1। तो डियर बोथ नंबर इज लिस्टेड इन आपका को प्राइम नंबर। मित्रों आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, जैसे 2 3 है तो भैया दोनों प्राइम है। फिर डियर एग्जाम्पल दिया है 3 5 दोनों प्राइम है। अब डियर 6 7 तो एक
एक प्राइम है और एक आपका प्राइम नहीं है, वो भाज्य संख्या है। 9 11, 9 आपका कंपोजिट नंबर है, 11 आपका प्राइम है। और एक एग्जांपल और आपको देंगे, एक एग्जांपल दिया 21 और 65, इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं। 21, 21 और आपका 65, इसमें कोई भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है, सब आपका क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इन इंग्लिश वी कॉल्ड आपका कंपोजिट नंबर, आपका डियर कंपोजिट नंबर आपका डियर उसको कहेंगे आप। आगे बढ़ रहे हैं डियर। अच्छा एक बात और जरा सुनिएगा डियर, इसको तो मिटा ही दें, आगे बढ़ते चलें। और 8 नंबर ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती है तो उसको विषम संख्या 8 नंबर कहते हैं। और संख्याएं या तो ऑड होती हैं या तो इवन होती हैं। कोई भी जो नेचुरल नंबर होगा वह या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। और इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे, प्राइम नंबर की बात मैं आपसे कर रहा था, प्राइम नंबर अब आपको पढ़ना है आगे। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या है डियर, अभाज्य संख्याएं। इसको आप कहते हैं डियर आपका प्राइम नंबर। इसको कहते हैं आप क्या, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है डियर, ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हों। डियर ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और दूसरा स्वयं वह नंबर। तो डियर ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, एक आपका 1 और दूसरा आपका स्वयं, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्लियर है। अब प्राइम नंबर डियर एक क्वेश्चन हर साल टेट में उठा लेता है और आपने देखा होगा कि बार बार पूछ देता है कुछ न कुछ उससे रिलेट करके। पहली बात की डियर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक और स्वयं वही 2 आपका गुणनखंड होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर है, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, अगली 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, फिर 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, 37 होती है, फिर आपका 41 होती है, 43 होती है, 47। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं और इनका जो सीक्वेंस होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है। पिछले साल तो यूपी टेट में एक क्वेश्चन दिया था कि 50 से 100 के बीच या 1 से 50 के बीच ऐसे ही पूछा था कितनी अभाज्य संख्याएं होती। और डियर इनका कोई ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, न एपी में होती है, न जीपी में होती है, न एचपी में होती है। बात समझ रहे हैं डियर आपका। और एक बात और, एक एक तथ्य कंप्लीट करिएगा। दूसरा है डियर 50 से 100 के बीच जरा बताइएगा। तो पहला है डियर 53, फिर आपका 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, 73, 79, 83, 89, 97। बस यही है। ये तो आपका 1 से 100 के बीच कुल टोटल 25 यानी 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट करने के बाद कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि कौन सी संख्या प्राइम है या नहीं।
हाउ कैन डिटरमाइन एनी नंबर इज लिस्टेड इन प्राइम। देखिए तो जरा इसको डियर, कोई भी नंबर मान लीजिए आपने ले लिया 123, आपको वेरीफाई करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो 123 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखिएगा, 123 से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 123 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 144। 144 डियर 12 का वर्ग होता है ना डियर। अब 12 को छोड़ करके 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं 11 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 2 होगा। क्या इनमें से किसी भी एक संख्या से 123 कटता है या नहीं? तो डियर कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी आपने कल पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाती है। डिविजिबिलिटी कितना बढ़िया से पढ़ाए थे एकदम। आपका गणित का कहीं न कहीं इस्तेमाल होना ही होना है। आपको लगा होगा डिविजिबिलिटी का क्या जरूरत है, कहीं न कहीं इस्तेमाल यहाँ आराम से उसको देख करके बिना भाग दिए, विदाउट डिविजन यू कैन एग्जामाइन कि दैट नंबर इज आपका डिविजिबल और नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर। जैसे 2 से कटेगा 123 नहीं, क्योंकि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक नहीं है। फिर डियर 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय आपका 3, हेंस आपका आल्सो आपका डिविजिबल बाय 3 दैट नंबर। और 4 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या 23 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती है। 5 से डियर 5 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 3 के अलग अलग विभक्ति के नियमों का पालन करती है। तो ई नंबरवा 3 का फॉलो करता है लेकिन 2 का फॉलो नहीं करता है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे क्या है? 7 से कौन सी संख्या कटती है? इकाई अंक जो 3 है वो 3 का डबल 6। आगे की बची संख्या 12 से घटा दिया जाए तो आपका बच गया 6। वो 6 अगर 7 से कटता तो आपका डिविजिबल होता है, इसलिए 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से तो पीछे के 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंक का खुद है तो आपका डियर इसको वेरीफाई कर लीजिए, 8 से नहीं कटेगा। और 9 से इनके अंकों का डिजिट अगर 9 से कटता है तो 9 से कटेगा। इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है तो आपका डियर 10 से कटता है। 11 से क्या होता है? विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 4 होगा, असम स्थान वाला 2 होगा, 4 और 2 का डिफरेंस 2, तो 9 हुआ 0 हुआ नहीं, आपका मल्टीपल ऑफ 11 हुआ, हेंस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो डिविजिबिलिटी दोहरा दिया ना पूरा डियर। कल पढ़ाया था एक एक स्टेटमेंट, कितना बार लिखवाएं आपका डियर। नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से, रिवाइज करिए, खूब पढ़िए, पढ़ाइए लोगों को डियर, आगे बढ़िए। और आपका डियर किसी को बताने से आपका नॉलेज बहुत बढ़ता है, इसलिए आप बताते हैं। थोड़ा टाइम से कोई आ गया पूछने तो बहुत अच्छी बात है आपका डियर। ठीक है मित्रों, तो आपका ये कॉन्सेप्ट आप देखिए। तो ये आपका जब 3 से कट जा रहा है तो हम बता देंगे, अनाउंस कर देंगे कि ये नंबर जो है वह क्या है। ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। फाइनल हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे डियर। एक नंबर और देता हूं, जरा इसको भी देख लीजिए डियर। आपका ये आपका है डियर
339 है या 341 है डियर, देखिए, या 241 ले लीजिए, इसको वेरीफाई करना है। एक एग्जाम्पल और आपको बताएंगे डियर, 241 आपको कंफर्म होना है कि क्या यह प्राइम है या नहीं। ये प्राइम है, यस और नो डियर, ये आपका अभाज्य है या नहीं। प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य न होता है। अब डियर क्या होगा, मैंने क्या कहा है, 241 से आगे की नियरेस्ट होल स्क्वायर नंबर ढूंढिए। तो 241 के आगे 256 पूर्ण वर्ग संख्या है, और 256 भैया किसका है, 16 का वर्ग है। बस अब 16 से छोटी अभाज्य संख्या लिखिए, तो डियर 13 होगा, फिर आपका 11 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा। अब क्या इनमें से किसी भी एक नंबर से 241 कटता है क्या? 13 से 13 एक कम 13 हो जाएगा, और डियर बचेगा कितना, 11, 111। 111 13 से नहीं कटेगा, और डियर 11 से, तो 11 दूना 22, 2 21 नहीं कटेगा। या सम विषम का डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं। विषम अंक पर आने वाला नंबर 3 है, 2 अधन 1 3, और सम स्थान पर अकेला 4 है, तो 4 3 का डिफरेंस 1 है, इसलिए यह 11 से भी नहीं कटेगा। 7 से इकाई अंक का दूना 2, 24 से घटाएंगे 22, वह नहीं कटेगा, इसलिए 7 से भी नहीं कटेगा। 5 से इकाई अंक 0 या 5, 3 का डियर वो आपका 4 2 6 1 7, 2 का नहीं, इसलिए डियर आप बता सकते हैं ये क्या है, ये क्या है डियर, प्राइम नंबर है। यानी ये क्या है, 241 अभाज्य संख्या है। आप बता देंगे, अब आपको समझ में आ गया। किसी को बताना है कि कैसे, हाउ कैन एग्जामाइन कि दैट नंबर इज अ प्राइम और नॉट प्राइम, आप बता सकते हैं कि यह संख्या प्राइम है या नहीं। आ जाए डियर, तो प्राइम नंबर के जस्ट आगे वाली, प्राइम नंबर के जस्ट आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या आपको लिखना है। क्या लिखना है, प्राइम नंबर, जो नंबर को आपको वेरीफाई कर रहे हैं उससे जस्ट आगे वाली जो है प्राइम नंबर ढूंढिएगा। तो 241 से ऊपर आपको पता है, अब ये सब चीज डियर है वो आपका, आप कंफर्म याद रखते हैं कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, वह हमने आपको हजारों तक लिखवा दिया है। 1000 तक में आपका कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है मैंने आपको नोट करा दिया है। ऐसे जब वर्गमूल लिखवाया है देखते ही बता देंगे आपका 4 है, 9 है, 36 है, और बिचवा में 25 भी होगा। 4 9 16 36 25 49, फिर आपका 64 81 100 121 144 169 और 196। आपका डिवीजन SION, डिविजन्स ऑन नंबर्स डियर, ऑन नंबर्स NUMBERS, डिवीजन ऑन नंबर्स क्या होता है डियर, देखिए डिवीजन ऑन नंबर्स जो है यानी संख्याओं में भाग संक्रिया, संख्याओं में भाग संक्रिया, यानी भाग संक्रिया, भाग संक्रिया का क्या होता है डियर, देखिए एकदम आसान है। होता क्या है डियर, बीच में जो नंबर होता है, जैसे आप भाग देते हैं ना तो ऐसे ही भाग दिए होंगे बचपन से, और नीचे वहां लिख देते हैं आपका ये शेषफल हो गया, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये नंबर जो है भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो आपका भाजक होता है, और जितना बाहर जाता है इसको आप भागफल बोलते हैं। कभी कभी भागफल डियर इसी के ऊपर लाइन खींच करके यही दे देते हैं, आपने ऐसा भी किया होगा। इन इंग्लिश जो आपका लोग हैं वो ऐसे लिखते हैं, डिविडेंड लिखते हैं, डिविडेंड डिविडेंड लिखते हैं,
इसको आपका डिवाइजर लिखते हैं ASIOR, ये आपका लिखते हैं QCNT, QCNT, और इसको लिख देते हैं रिमाइंडर, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइजर, SOR होता है, SI नहीं, डिवाइजर आपका ये हो गया। और QCNT आपका सही है, QUOTINT, रिमाइंडर आपका होता है। एक बात और समझिएगा, इसको सिंबलाइज अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने देखा होगा, आप अपने बुक में ऐसे देखिएगा, A में B से भाग दिया है, Q बार गया है और शेषफल डियर R। इसका अब एक मेन कॉन्सेप्ट है, तो तीनों को एक ही चीज मैंने दिखाया है। अब डियर इसको जब हम लिखने जाएंगे तो ऐसे लिखते हैं, देखिए ये आपका कैलकुलेट कैसे होता है, इसकी क्या स्टोरी होती है, क्या रिलेशन होता है। ये जो बीच वाला नंबर होता है ना, भाज्य, ये देखिए भाज्य, अब भाज्य बराबर होता है डियर भाजक गुणे भागफल। ये होता है भाजक, अब गुणे होता है भागफल, भागफल हो जाएगा, और प्लस होता है डियर शेषफल, प्लस आपका शेषफल होता है डियर, ठीक। इसी को बस देखिए, आप सिर्फ एक ही याद करिएगा, सब याद मत करिएगा। इसी का कन्वर्जन बहुत सारी किताबों में अलग दिखाने के लिए 5 तरीके से दे देता है, तो पांचों याद करेंगे तो इधर आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा डियर। इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट आप याद करिए, आपको जब कोई जरूरत होगा तो उसको डाइवर्ट करके आप निकालने का ढंग जानिएगा। आइए देखिए, मान लीजिए आपको भागफल निकालना है डियर, क्या निकालना है, भागफल। तो शेषफल को जब इधर लाएंगे तो हर कोई जानता है कि प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो भाज्य माइनस हो जाएगा शेषफल, माइनस हो जाएगा शेषफल, अब बराबर है ये आपका भाजक गुणे आपका है डियर भागफल, ये आपका है डियर, इसको ऐसे है। अब डियर आपको भागफल अगर निकालना है तो भाजक को इधर ला दीजिएगा, अगर भाजक निकालना है तो भागफल को ला दीजिएगा। अगर मान लीजिए भागफल ही आपको निकालना है तो भाजक को इधर लाएंगे तो डियर हो जाएगा भाज्य, अब माइनस हो जाएगा शेषफल, माइनस हो जाएगा शेषफल, अपान डियर हो जाएगा क्या आपका भाजक। मित्रों, आपसे मेरी अपील है कि अनावश्यक फार्मूले न याद करें, ये डाइवर्जन याद नहीं करते, आदमी का दिमाग पगला जाएगा। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए, बस भाजक कैसे निकलेगा, बाकी तो हमको जब जैसे इधर उधर ट्रांसफर करना होगा। कौन नहीं जानेगा गणित में कि प्लस वैल्यू इधर आएगी तो माइनस होगी, कौन नहीं जानता है कि 2 गुणा वाली वैल्यू है तो एक निकालना है तो दूसरा वाला इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा, या 3 वैल्यू गुणा वाले में है, जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें डियर आपका पीआरटी पढ़ा है आपने डियर, आपका इक्वल टू SI × 100। इसमें कौन नहीं जानता है डियर कि आपको P निकालना है तो RT दोनों उधर ट्रांसफर हो जाएगा, या आपको P निकालना है तो SI साधारण ब्याज गुणे 100 बटे R × T आपका नीचे हो जाएगा। तो एवरीबॉडी नो दैट, आपका हर कोई जानता है, ठीक ना डियर आपका। तो अब इसको 50 को फार्मूला थोड़ी याद करेंगे, बस एक याद करिए, SI बराबर PRT बटे 100। जो डाइवर्ट करना होगा फटाफट आप कर लीजिएगा, फास्ट रहिए, प्रैक्टिस करिए। कंपटीशन जब कम नंबर का होता है और कम टाइम का होता है तो उसमें हीरो कौन बनता है, जो आपका जबरदस्त प्रैक्टिस करता है। जिसकी जबरदस्त प्रैक्टिस रहेगी वही आपका 1 घंटे में टॉप परफॉर्म करके आएगा। नहीं तो बहुत लोग तो आपका 30 मिनट 25 मिनट पेपरवा को पढ़ने में लगा दे, उलटने पलटने में, या ऊपर नीचे स्क्रीन को घुमाएंगे, आप कभी ऊपर घुमा दें कभी नीचे घुमा देंगे, उसी में क्वेश्चन में अजुरा जाएंगे, काम खत्म। ऐसे नहीं करना, आपका एकदम एक्यूरेट फटाफट आपका
इतना बढ़िया आपका अभ्यास हो और प्रैक्टिस हो कि तब फटाफट करते हुए आगे बढ़े, तुरंत लॉक करें 60 मिनट के अंदर। बहुत टाइम होता है आपके पास, 1 मिनट का समय बहुत होता है। बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। ए बी से आप भाग दे रहे हैं किसमें, ए में, और क्यू बाहर जा रहा है और रिमाइंडर बच रहा है आर। तो एक रिमाइंडर के लिए बताया गया कंडीशन क्या होता है, देखिए आप पहली बात की ए इज इक्वल टू ए बी क्यू प्लस आपका शेषफल आर होता है। लेकिन यहाँ पर शेषफल के लिए बताया गया कि शेषफल या तो आपका 0 से, देखिए शेषफल जो होता है या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से, अरे 0 से छोटा नहीं आपका डियर, ये ऐसे होता है डियर, ऐसे होता है शेषफल या तो 0 के बराबर या 0 से छोटा, अरे 0 से बड़ा, शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर। लेकिन ये शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे, जिससे भाग दे रहे होते हैं। इसी को ऐसे लिखिए, ऐसे कर दीजिए r और फिर ऐसे कर दीजिए आपका 0, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये भी वही बात है। शेषफल या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा जब पूरा पूरा कट जाएगा, 0 से बड़ा तो कॉमन होता है, लेकिन कभी भी वह जिससे भाग दे रहे होते हैं उससे आपका हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा ही होता है। क्योंकि एक भी डिजिट अगर बड़ा रहेगा आप भाग लेके जाएंगे, आप उसको शेषफल अनाउंस नहीं करते हैं। शेषफल अनाउंस तब करते हैं जब वह भागफल से क्या होता है, छोटा हो जाता है। और उसके बाद डियर अगर दशमलव में लेके जाना है तो पूछना ही नहीं, तब तो आगे बढ़ते रहिए आपका डियर। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मित्र ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका दूसरा जिसकी हमें जरूरत पड़ती है तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4ab करेंगे। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो -2ab होगा, और ये 4ab है तो 4ab से 2ab घट जाएगा, और आपका a बड़ा होने के नाते +2ab बचेगा। और माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों आपका प्लस में होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो दोनों में कॉमन होता है। बस 2ab के आगे अगर ये माइनस है तो माइनस होगा, अब प्लस है तो प्लस होगा। तो समझ रहे हैं ना, ये फार्मूला वही है कि नहीं, ऊपर वाला है ना, हाँ खोल के दिखा लेंगे ना इसको, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों सेम है ना। चलिए अब तीसरा फार्मूला क्या होगा डियर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए होता है मित्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फार्मूला ये होता है चौथा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका 4ab। आप समझ गए होंगे इसका एक्सपेंशन। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, और माइनस आपका 4ab है डियर, तो आपका 4ab से 2ab घट जाएगा। अब आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से घट जाएगा तो यही आपका बचेगा 2ab। आपका डिफरेंस 2ab होगा। साइन कौन होगा, जो बड़ा होगा उसकी साइन यहाँ पर लिखी जाएगी। तो आप देखिए मित्रों, यही वह है जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो इसलिए बात आपका सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा डियर, आगे देखिएगा, और कुछ नहीं होता है, ये आपका डिपेंड करता है। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे जब आप खूब अभ्यास करेंगे। बस प्रैक्टिस आप रातों दिन करिए, खूब पढ़ाई में मन लगाइए, पढ़िए हमेशा, आप एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी, एकदम नंबर 1 का आपका रिजल्ट आएगा, टॉप करेंगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा।
और डियर पांचवा पार्ट जरा देखिएगा, फिफ्थ नंबर पार्ट है, फिफ्थ नंबर पार्ट जरा देखिएगा ध्यान से, क्या है डियर, इसमें हम आपको बताएंगे एक फार्मूला, क्यू वाले में चलते हैं। तो डियर अगर आपका a प्लस बी का होल क्यूब है तो डियर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस आपका 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। लेकिन अगर अलग अलग क्यूब होगा तो क्या होगा, तो डियर a आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब अलग अलग है तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह माइनस ए बी हो जाता है, यही माइनस हो जाता है। और एक आपका 7 नंबर फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। एक वो बात बताएं, ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा हमेशा ऐसे ही, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस है तो प्लस ही सब होगा। एक इसका है डियर 8 नंबर, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है डियर a माइनस b, और डियर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसका नंबर पर क्वेश्चन देता है और फॉर्मेट देता है इसी का, उस फॉर्मेटवा को आपको समझ करके कैलकुलेट करना होता है कि क्या बचेगा वही आप रिजल्ट दीजिए, क्योंकि नंबर को अगर लगेंगे आप जोड़े नहीं घटाने तो आपका टाइम टेकन हो जाएगा और एक ही सवाल लगाने में कम से कम 20 मिनट लग जाएगा। तब पता चलेगा एसएससी में कितना नंबर आया, तृतीय 6 नंबर आया। और जब एक सवाल 20 मिनट में लगाएंगे तो 60 मिनट में कितना सवाल लगेंगे, एक एक नियम पढ़े हैं ना, 3 सवाल लगाएंगे, एक सवाल पर 2 नंबर तो 3 सवाल पर 6 नंबर। 6 नंबर में कौन चयन होगा बताइए आपका, 160 नंबर में 6 नंबर, ठीक है, कितना परसेंटेज होगा 6/160 गुणे 100। चल आगे बढ़ते हैं डियर, अगला देखिए कॉन्सेप्ट। इसके अलावा डियर है, आप इसको जानते होंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। मित्रों जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है तो एक ब्रैकेट में उसको जोड़ते हैं और दूसरे में उसको घटाते हैं। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा a माइनस बी, ये तो हो गया। इसके बाद डियर है 3 नंबर का होल स्क्वायर, a वाला याद है ना, देखिए ध्यान से, ये आपका a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मित्रों ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए ये भी हो गया। अब डियर 3 संख्याओं का जो होल क्यूब वाला है तो उसको ऐसे देखिए, 11 नंबर है डियर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। इसका मान होता है डियर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। अब यहाँ क्या करते हैं, एक बात सुनिएगा, अगर एक कंडीशन दे के देता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो डियर, तो यदि ये हो तो जब ये 0 हो जाएगा तो इधर 0 से आपका इसमें गुणा करेंगे, a वाली साइड 0 हो जाएगी, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान हो जाएगा इधर 0। तो इस 3abc को उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस में आएगा, इसलिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc। ये तभी होता है जब इन तीनों का योगफल आपका 0 हो तब। तो डियर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। आगे आप बढ़िएगा और सारे फार्मूले आप अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डियर। दूसरा इसका खूब इस्तेमाल होगा संख्या पद्धति में।
आपका सब कॉन्सेप्ट आपको पता हो, इतना ही फार्मूला होता है, आप सब लगा लेंगे। कोई भी सवाल आएगा डियर, शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा डियर। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा डियर।